प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजट की नसीहत को सारा देश कबूल कर रहा है। खासतौर पर बीजेपी शामिल शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने काफिले में किफायत शुरू कर दी है। लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के संदेश से इत्तेफाक नहीं रखते। क्या कहना है पीएम के बजट के संदेश पर तेजस्वी यादव का, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील तो कर रहे हैं, वे अपनी नसीहत पर खुद भी अमल कर रहे हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले में 15 से 18 वाहन होते हैं, लेकिन हालिया कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास से निकले तो महज 2 वाहनों के काफिले में नजर आए। यहां तक कि जैमर और एम्बुलेंस भी उनके काफिले में नहीं था। प्रधानमंत्री की अपील का असर बिहार में नजर आया, जहां जेडीयू कोटे के मंत्री श्वेता गुप्ता और अशोक चौधरी के काफिले में सिर्फ एक कार नजर आई। हम इस समय मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय। यहाँ देखिए जेडीयू कार्यालय में श्वेता गुप्ता जी पहुंची, एक गाड़ी से पहुंची हैं। हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं श्वेता गुप्ता जी एक गाड़ी से पहुंचे। मैम, पीएम की अपील का असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, और बिल्कुल होना चाहिए, कारण कि अगर देश में दिक्कत है तो हम सबको मिलकर इस संकट से लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र में अकेले गाड़ी से? बिल्कुल बिल्कुल। पहले कितनी गाड़ी पहले की थी, अब कितनी? पहली बार तो आ जाएगी नहीं, इससे पहले 2 गाड़ियां थी, लेकिन एक हम लोगों ने सरेंडर कर दी। अब हम एक ही गाड़ी में। देखिए हम आपको श्वेता गुप्ता का हमने आपको प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने कहा कि पहले 2 गाड़ियां थी, अब एक गाड़ी से घूम रहे। देखिए श्वेता गुप्ता समाज कल्याण विभाग के मंत्री एक गाड़ी से पहुंचे। हम आपको सीधे लिए चलते हैं अशोक चौधरी जी। जनरल जब सरकार का एक हुआ है कि हमको कटौती करना है, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं तो सरकार को भी एक्ट करना होगा। प्रधानमंत्री भी 2 गाड़ी से जा रहे हैं कार्यालय। तो अब प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट मतलब जो खपत बढ़ गया है, उसके लिए जब उन्होंने एक निर्णय किया है तो देश को तो साथ देना पड़ेगा ना सर। देखिए हमारे साथ अशोक चौधरी जी मौजूद थे, मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग के, और वो भी पहुंचे हैं सिर्फ एक ही गाड़ी से। एक और जहां बिहार में सत्ता पक्ष पीएम की अपील को पश्चिम एशिया में जारी संकट के मद्देनजर सामूहिक जिम्मेदारी और देश के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे आर्थिक दबाव के संकेत और आम लोगों पर बोझ डालने की कोशिश मान रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर देश में किसी चीज की कमी है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन प्रधानमंत्री जनता से अपील करते हैं। चले गाड़ी का कम इस्तेमाल करें। कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनिए। प्रधानमंत्री या सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समस्याओं का समाधान करना। आप इसलिए प्रधानमंत्री, इसलिए सरकार बनाई जाती है। कोई चीज कमी है तो उसको दूर किया जाए, लेकिन इस तरह का अपील जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पहले भी नोटबंदी में किए, क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? अब तो जानना चाहते हैं। लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग बेरोजगार हुए, कई स्मॉल मीडियम स्केल की इंडस्ट्री जो है बंद हो गई। तो इस तरह प्रधानमंत्री जी इसी तरह का काम करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, यानी उनके पास कोई विजन या कोई रोड मैप नहीं है। विपक्ष की आशंका ये है कि 4 साल के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा करने के लिए भूमिका तैयार कर रही है, या कि कोरोना काल के लॉकडाउन की तरह ही किसी आर्थिक फैसले की आशंका भी विपक्ष को सता रही है। लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है क्या भारत में? लॉकडाउन वाली स्थिति बन रही है क्या? जिस तरह का वो संकेत दे रहे हैं सर। अब संकेत दे रहे हैं, करना तो भाई कर रहे हैं। अब सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, तो उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे? क्या डीजल पेट्रोल वाकई में देश में कमी है? अब कमी है तो उसको पूरा कौन करेगा? आप कीजिएगा, हम करेंगे, सरकार जो बैठी वो करेगी ना। एक और पीएम फ्यूल बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी ओर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह 12 वाहनों के काफिले में वैशाली में नजर आए। साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील से जहां आम जनता इत्तेफाक रख रही है,
वहीं बिहार में सरकार के मंत्रियों पर प्रधानमंत्री की अपील का खास असर नहीं हुआ है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूबा आलम की रिपोर्ट।